नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में ऑनर्स के 8th पेपर भारत में लोक प्रशासन में हम बजट के बारे में पढ़ रहे थे। बजट यानी वित्त प्रशासन। तो बजट जो है वो वित्तीय प्रशासन का जीवन रक्त है। ब्रिटिश वित्तीय प्रशासन आज सभी सरकारों में इसलिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है कि सरकारी सेवाएं भारी मात्रा में लोक वित्त का व्यय करती हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनमें जो भी फाइनेंस है उसका बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। सभी सरकारी कार्यालयों के लिए धन की आवश्यकता है और सरकार का कार्यक्षेत्र दिनों दिन फैलता ही जा रहा है। तो यहाँ हमने बजट की रचना के बारे में देखा था, जिसमें अर्थ में अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट नोट में कि 20 शब्दों में बताइए कि बजट क्या है, तो बजट वित्तीय प्रशासन का प्रधान उपकरण है। इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बोझते से हुई है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो वित्त मंत्री जो हैं वो वार्षिक आय व्यय के अनुभाग के कागजात इस थैले में रखकर संसद में लाते हैं। तो एक बार 1873 में ब्रिटिश कॉमन सभा में व्यंग के रूप में ही कह दिया गया कि वित्त ने अपना बजट खोला। तो भी से सरकार के आय व्यय के लिए शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। फिर हमने इसमें विलोबी की कोटेशन भी आपको बताई है, जो उनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने इसकी जो परिभाषा दी है। फिर इसके बाद हम आते हैं मतलब बजट क्या है, बजट की क्या परिभाषा है। अगर आपसे सिर्फ बजट का अर्थ पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। फिर हमें पता है कि हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो भारत, इंग्लैंड जैसे कई राष्ट्रमंडलीय देश हैं जहाँ इस प्रकार का रूटीन चलता है। एक बार प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसको 1 नवंबर से वित्तीय वर्ष करने का सुझाव दिया था, जिसको लागू नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए जो बजट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वार्षिक बजट और दूसरा दीर्घकालीन बजट। दीर्घकालीन बजट वे होते हैं जो पंचशील योजनाओं के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया में हमने सबसे पहले इसके प्रथम भाग को देखा था, जिसमें बजट की तैयारी करना, कार्यपालिका द्वारा आय और व्यय से संबंधित अनुमान जो होते हैं, अनुमान लेना। मतलब सबसे पहला जो भाग है वो अनुमान लेने का है और अनुमान लेने के बाद व्यवस्थापिका को सामने प्रस्तुत करना इसका द्वितीय भाग कहलाता है। तो निर्माण की प्रक्रिया में दोनों बातें आती हैं। तो पहला अनुमान तैयार करना। सर्वप्रथम कार्यपालिका वित्तीय नीति निर्धारित करती है, तदुपरांत बजट के सभी अनुमान इसी नीति के प्रकाश में तैयार किए जाते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि उन्हें किस जगह या किस विभाग में कितना पैसा खर्च करना है, कुल बजट का कितना % किस डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। तो वित्त मंत्रालय जो है वो प्रशासकीय मंत्रालयों, अधीनस्थ कार्यालय, योजना आयोग तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि अनेक अभिकरण बजट की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, अतः इससे पहले ही वर्ष में जुलाई अथवा अगस्त माह के अनुमानों की तैयारी का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ये कार्य स्थानीय कार्यालयों से प्रारंभ होता है। जुलाई और अगस्त माह के वित्त मंत्रालय प्रशासकीय मंत्रालयों, विभागाध्यक्षों के अनके व्यय की और आवश्यकताओं का अनुमान तैयार करते हैं। एक प्रपत्र प्रोफार्मा भेजा जाता है हर डिपार्टमेंट में और उस प्रोफार्मे में जो जानकारियाँ मांगी जाती हैं उस प्रोफार्मे को भरकर उन्हें आगे प्रेषित करना होता है। तो उसमें 5 तरह की जानकारियाँ मांगी जाती हैं। पहली तो गत वर्ष की आय व्यय का अनुमान, पहला कितना खर्च हो चुका है, कितना मिला था और कितना खर्च हुआ। वर्तमान वर्ष की संशोधित अनुमान कि अभी जो आपको दिया गया है उतना कितना आप उससे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। और आगामी वर्ष का अनुमान कि आप मतलब पिछला वित्त वर्ष में जो दिया गया था वर्तमान में कितना संशोधित है और आगामी वर्ष के लिए आप क्या अनुमान मांगते हैं। चालू वर्ष के लिए स्वीकृत अनुमान
अभी जो चल रहा है उसके लिए कितना अनुमान स्वीकृत हुआ है, और यथार्थ आंकड़े जो हैं चालू वर्ष के वे भी मांगे जाते हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से समझाया है। विनियोग का शीर्षक और उपशीर्षक। विनियोग का मतलब है कि आपको कहाँ क्या पैसा खर्च करना है, उसका विनियोग कहा गया है उसको। पिछले वर्ष का वास्तविक आय, फिर वर्तमान की वर्ष की व्यय, वर्तमान वित्तीय वर्ष का संशोधित आय, आगामी वर्ष की अनुमानित आय, घटी बढ़ी का विवरण। विभागाध्यक्षों द्वारा इन अनुमानों का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, पुनरावलोकन किया जाता है। उसके पश्चात प्रशासकीय मंत्रालय अपने विभागों के सभी अनुमानों को स्वीकृत कर नवंबर के मध्य तक वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं। प्रत्येक विभाग के जो भी अनुमान आते हैं उसकी एक प्रतिलिपि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास भी भेजी जाती है, जिसे हम महालेखापाल कहते हैं, ऑडिटर जनरल। ये विभिन्न मदों की जांच करते हैं कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो वहाँ खर्च किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उन अनुमानों को विस्तृत रूप से देखकर फिर उस पर अपनी टिप्पणी लिख के वित्त मंत्रालय को भेज देते हैं। फिर आज जो हम देख रहे हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण की हम बात कर रहे हैं। तो महालेखापाल द्वारा जांच के बाद वित्त मंत्रालय उनका सूक्ष्म परीक्षण करता है। प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए अनुमानों को भारतीय बजट में 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थायी प्रभार, जिसे हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। स्थायी व्यय में स्थायी संस्थानों में प्रासंगिक व्यय, वेतन और भत्ते आदि सम्मिलित होते हैं, कि जो वेतन दिया जाएगा और जो भी भत्ते दिए जाएंगे उसका व्यय उसमें आता है स्थायी प्रभार में। इस प्रकार व्यय से संबंधित विभागीय अनुमान प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म परीक्षण के लिए सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग के बजट संभाग को भेजे जाते हैं। फिर है प्रचलित योजनाएं। यह प्रशिक्षण वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा किया जाता है। यह पहले से ही किए गए कार्यों की प्रगति, उनके बारे में की गई वचनबद्धताओं तथा अग्रिम वर्ष के लिए कार्य संपादन की योजनाओं एवं प्रवृत्तियों के संबंध में किया जाता है। नवीन कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानों का वास्तविक सूक्ष्म परीक्षण नए कार्यक्रमों के प्रस्तावित खर्चों के संबंध में किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के व्यय में नए मदों की पूर्ण जांच की जाती है। नई योजनाओं पर व्यय के संबंध में विभागों से भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रस्तावित व्यय वास्तव में आवश्यक है? यदि है तो इसके बिना अब तक कैसे काम चल रहा था? अन्यत्र क्या किया जाता है कि इससे क्या होगा और इसके लिए धन कहाँ से आएगा? इस व्यय के परिणाम स्वरूप किस धन का अभाव तुरंत महसूस होगा और क्या नए विकास इस व्यय को अनावश्यक बना सकते हैं? वित्त मंत्रालय की प्रक्रिया एवं छानबीन पर्याप्त तरीके से होती है। नियमानुसार कोई भी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बिना बजट में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये भी व्यय जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि वित्त मंत्रालय जो है वो किस प्रकार से सूक्ष्म निरीक्षण करता है। तो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नंबर 1, क्रय करने एवं निर्माण करने के लिए अनुदान। क्रय करने एवं निर्माण करने के लिए अनुदान। और दूसरा है कर्मचारियों के लिए अनुदान। तो ये 2 प्रकार के जो व्यय होते हैं, ये 2 प्रकार के व्यय हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से किस प्रकार से बजट के फॉर्मेशन का काम होता है। अब इसके अगले चरण की हम बात करेंगे, जिसमें आएगा अनुमानों का वर्गीकरण। फिर आता है सरकारी आय के अनुमान, मंत्रिमंडल में बजट। इसके पश्चात फिर हम इसकी संसद के द्वारा इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाता है उसकी बात करेंगे।